मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आफिया नेटवर्क पर खुश आमदीद। उम्मीद है कि जितने भी हमारे सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवार हैं सब लोग बखैर व आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों की बारगाह में एक ताज़ा अपडेट लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जो लोग पहली मर्तबा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं उन लोगों की बारगाह में अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सहायक उर्दू अनुवादक की आवाज़ बिहार के चप्पे चप्पे पे पहुंच जाए और ज़माना देख ले कि उर्दू के साथ किस तरीके से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पूरे ज़माने को खबर मिल जाए कि उर्दू के साथ किस तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है। जो वैकेंसी 2019 में आई थी, आज भी 2019 से लेकर 2024 चल रहा है। पूरे 5 साल के बाद भी वो बहाली नहीं हो पाई और आज भी सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवार बहाली के लिए तरस रहे हैं। और मेरे भाइयों, ताज़ा अपडेट ये है जो क्या कहते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जरिए हासिल हुई है। अभी तक जो हम लोग सुन रहे थे कि टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू है, वो टेक्निकल इशू जो है अब जाकर आयोग ने बयान किया है। अब चाहे वो हकीकत हो या अपने दिल से बना करके फिर इस वैकेंसी को आगे टरकाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किया हो। अल्लाह अलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है क्या मामला है। अभी तक जितनी भी रिपोर्टें आई हैं क्या कहते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जरिए, सारी रिपोर्ट इस बात पर दलालत करती है कि टोटल फॉल्स साबित हुआ। अभी जो बातें खुल करके सामने आई है वो ये है कि आयोग का कहना हुआ कि भाई हम जो है बिल्कुल रिजल्ट जारी करने के मूड में है, लेकिन मामला ये हुआ कि जब पीटी एग्ज़ाम हुआ था, उस पीटी एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश के 10 ऐसे उम्मीदवार थे जो EWS से थे, उसको पास कर दिया गया। EWS की बुनियाद पर उनका सिलेक्शन हो गया। हालांकि बिहार सरकार के कानून के मुताबिक बिहार के अलावा जो अदर स्टेट के उम्मीदवार हैं उन लोगों को किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। वो जनरल कोटी में आते हैं, जनरल कोटी में ही उन्हें लिया जाएगा, चाहे वो अपने स्टेट में OBC हो, BC हो, EBC हो या EWS हो, लेकिन उन्हें बिहार में यानी दूसरे स्टेट में सरकारी नौकरी लेने के लिए उन्हें जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। लेकिन जिस कंपनी को ये जिम्मेदारी सुपुर्द की गई थी, उस कंपनी का कहना हुआ कि हमसे धोखा हुआ, हमसे भूल हुई और हमने 10 लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया। लिहाजा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन साहब का कहना हुआ है कि अब 10 लोगों का हम नए सिरे से एग्ज़ाम लेंगे। उसी पीटी में से 10 लोगों को लिया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा और फिर से उनका मेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। मेंस का एग्ज़ाम लेने के बाद हम 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे, काउंसलिंग वगैरह करवाकर, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और लास्ट में निचोड़ उन्होंने कहा कि इस महीने के आखिर तक यानी 30 जुलाई तक हम जो है मतलब अपने दफ्तर से सहायक उर्दू अनुवादक वालों का रिजल्ट जारी कर देंगे। मेरे भाइयों, ये तो रिपोर्ट हो गई जो आगे से आई है, लेकिन दिल को तसल्ली नहीं हो रही है, दिल को करार नहीं हो रहा है, दिमाग को सुकून नहीं मिल रहा है, इसलिए कि इस तरह की बातें आज से नहीं पूरे 2 साल से शबो रोज सुनने को मिलती है। जब जब सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवार हरकत में आते हैं, जब जब उम्मीदवारों का जज्बा और जुनून बेदार होता है, तब तब कोई ऐसा गोशा और शोशा छोड़ दिया जाता है जिसके जरिए मामला जो है दरहम बरहम हो जाता है। मैं अपील करना चाहता हूँ बिहार सरकार की बारगाह में कि आप बराए करम इस रिजल्ट को जारी करने की कोशिश करें। रही बात मुकदमे की, तो मुकदमा के बारे में कहा गया है
एक आदमी कह रहा है उसी ऑफिस से कि मुकदमा जब तक नहीं हटेगा हम बहाली नहीं करेंगे, और दूसरा कह रहा है कि मुकदमा कोई इशू नहीं है। तो मैं अपने सहायक उर्दू अनुवादक के भाइयों की बारगाह में अर्ज करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मुकदमे को हटा लिया जाए। मेरी राय है कि सब आदमी लग भिड़ करके जो भी बचे बचाए मुकदमे हैं उनको विड्रॉ कर दिया जाए, ताकि बहाली के रास्ते में कोई रोड़ा न अटके। आप लोगों को मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये महीना भी गुजर जाएगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग रिजल्ट जारी नहीं करेगी, और लास्ट में आप ज़्यादा एहतजाज करेंगे तो वो यही फिर कहेगा कि मुकदमा जो है जब तलक रहेगा हम बहाली नहीं देंगे। लिहाजा हम अपनी तैयारी अच्छे ढंग से क्यों न कर ले। मैं जनाब अरशद साहब, नफीस बाबू, आफ्ताब बाबू, अदनान बाबू, रमज़ान अली कादरी साहब वगैरह वगैरह जितने भी हमारे सरकर्दा साथी हैं, हमारे लीडरान हैं, उन लोगों की बारगाह में मैं अपील करता हूं कि हम सब लोग मिलजुल कर जनाब मोहम्मद शफीक साहब से अपील करें कि शफीक साहब केस मुकदमा के बारे में जानकारी रखते हैं कि कितने केसेस हुए थे, कितने मुकदमे हाई कोर्ट में दायर किए गए। हम लोग उनका हाथ बटाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें और वो केस को विड्रॉ करवाने में हम लोगों की मदद करें। केस हट जाना बहुत ज़रूरी है। केस हट जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीम, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पास कोई बहाना और हीला नहीं रहेगा। हम जानते हैं मुकदमे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुकदमा कोई रोड़ा नहीं है इस बहाली के रास्ते में, लेकिन बिगड़ती है जब किसी जालिम की नीयत नहीं काम आती दलील और हुज्जत। ये सिर्फ एक बहाना है, हीला है। लिहाजा इस हीला और बहाने का रास्ता जो है आयोग का, हम उसको क्यों ना खत्म कर दें, और जब हम खत्म कर देंगे तो फिर आगे के लिए उनका रास्ता मुंजमद हो जाएगा। मेरे भाइयों, 21 मार्च को 21 मार्च कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, 21 जुलाई को बिहार की धरती पर, पटना की सरजमीन पर हम सब लोग मिलजुल करके एक अच्छी खासी तादाद में जमा हो, और जमा होने के बाद अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। इसलिए कि आयोग की बात मान करके काफी दिन तक हमने वक्त को ज़ाय कर लिया है। आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा कि जब तीसरी लिस्ट जो है काउंसलिंग की निकाली गई थी, यानी अभी जो फर्स्ट लिस्ट निकाली गई, फिर सेकेंड लिस्ट निकाली गई, उस चक्कर में हम लोगों का 1.5 से 2 महीना बर्बाद कर दिया था आयोग ने। लास्ट में जो 17, 18 या 20 आदमी की काउंसलिंग के लिए लिस्ट निकाली गई, उसमें 22-25 दिन का टाइम लिया था आयोग ने। यानी ये क्या है, ये सब हरकत बता रही है कि वो लोग सिर्फ वक्त को ज़ाय कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ हमारे टाइम को खराब कर रहे हैं। लिहाजा मैं अपने सरकर्दा साथियों की बारगाह में अपील करता हूँ कि आप अपने जज्बा और जुनून को ठंडा न होने दें, मुतवातिर हरकत में रहे, मुतवातिर ऑफिसरान वगैरह से राब्ते में रहे। हम शुक्रगुजार है जनाब कारी सुहैब साहब का, और शुक्रगुजार है हम जनाब MLA अख्तरुल ईमान साहब का। उन लोगों ने असेंबली के अंदर आवाज़ उठाया, आवाज़ बुलंद किया, हम उन लोगों के शुक्रगुजार हैं। और हम मज़ीद उम्मीद करते हैं सहायक उर्दू अनुवादक के जितने उम्मीदवार हैं कि फ्यूचर में भी, मुस्तकबिल में भी हम लोगों की आप हेल्प करते रहेंगे जिस तरीके से आप हेल्प करते हुए आए हैं। और सहायक उर्दू अनुवादक के जितने उम्मीदवार हैं उन लोगों से मैं फिर अपील करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उर्दू ज़बान की आवाज़ दूर दराज तक पहुँच जाए और सारे लोग समझ ले, देख ले कि उर्दू के साथ किस तरीके से बिहार के अंदर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और मैं उर्दू दोस्त हजरात से एक बार फिर अपने हर वीडियो में मैं अपील करता हूँ, इस वीडियो के जरिए भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ सहायक उर्दू अनुवादक वालों की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई उर्दू ज़बान वर्सेस बिहार सरकार है। उर्दू ज़बान की फलाह व बहबूद अगर चाहते हैं, अगर उर्दू के नाम पर जो आप नमक खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, अगर आपके दिल में ज़र्रा बराबर भी एहसास है, तो आप लोग इस आवाज़ को बुलंद करें। हम अपने ज़िला में
जो उर्दू सेल है वहां जाकर मैं ऑफिसर से खुद बातचीत कई बार किया हूँ, उनसे भी अपील किया हूँ कि सर आप लोग भी उर्दू के लिए आवाज उठाए, इस जबान के लिए आवाज उठाए। इस तरीके से हर जिला में लोग कलेक्टर साहब वगैरह के यहाँ भी जाकर एप्लीकेशन दे, बैक वक्त हर शोबे में, हर महकमे में एक हमारी आवाज बुलंद हो, एक पैगाम जाए कि सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवार अब चुप बैठने वाले नहीं हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर हम लोग जब मुत्तहिद हो करके मैदान में निकलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम हुकूमत को सोचने पर मजबूर कर देंगे। हुकूमत सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि भाई उर्दू जबान वाले अब बेदार हो चुके हैं, लिहाजा इनके बहाली को यकीनी बनाया जाए। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा किया तो अगले वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। अब मैं फिर आखिर में रिक्वेस्ट करता हूँ अपने भाइयों से कि अगर आपने इस YouTube चैनल आफिया नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और उर्दू ज़बान की खिदमत जिस तरीके से मैं सोशल मीडिया के ज़रिए कर रहा हूँ इंशाअल्लाह मज़ीद करता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।